सभी विद्यार्थियों का पुनः एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सोइल साइंस पढ़ रहे थे और सोइल साइंस में आज हमारा टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका है वो एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आएगा। सॉइल प्रोफाइल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल आज का हमारा टॉपिक है और शानदार तरीके से डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा है वो क्लियर हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे ये जो डायग्राम है वो देखिए, यहाँ पर हम रह रहे हैं। ये है पृथ्वी की ऊपरी सतह, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं। तो जैसे पहले कुएं हम खोदते थे, हमारे पूर्वज जैसे कुएं खोदते थे। मान लीजिए ये कुआं खुद रहा है, तो पहले जब कुआं हम खोदते थे तो उसमें आप देखते होंगे अलग अलग गहराई पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी आती थी। अलग अलग गहराई पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी आती थी। जैसे यहाँ से यहाँ तक खोदा तो अलग कलर की मिट्टी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक अलग कलर की मिट्टी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक अलग कलर की मिट्टी आ रही है। तो ये जो मिट्टी अलग अलग कलर की जो निकलती है, इस मिट्टी के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग उनका रंग होता है। तो ये जो कलर है, यहाँ से यहाँ तक जो एक कलर की मृदा है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक संस्तर है, एक ये जोन हो गया, जिसको हिंदी में ये संस्तर है। तो मृदा को जब ऐसे खड़ी कटान में, या जिसको हम टेक्निकली बोले तो ऊर्ध्वाधर हम मृदा को काटते हैं। जैसे मृदा को ये तो होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और ऐसे होता है वर्टिकल। तो अगर मृदा को ऐसे वर्टिकल ऐसे सेक्शन काटा जाए, मिट्टी का मृदा का ऐसे वर्टिकल सेक्शन काटा जाए, तो उसमें अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं, और इन संस्तरों को एक इकट्ठे रूप से कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि मृदा को जब ऊर्ध्वाधर मृदा में कटान लगाया जाता है तो उसमें अलग अलग संस्तर बने हुए हैं, अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं, और इन संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। जिसका उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि एक कुआं होता है, तो कुएं की जब खुदाई करते हैं तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, यानी ये अलग अलग संस्तर बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। आजकल कुएं नहीं खुदते हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह के गड्ढे खुदते हैं, तो उनमें भी जैसे गहराई पर हम खोदते हैं तो कई बार उनमें भी मिट्टी है वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है। तो अलग अलग संस्तर जो है, उन संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो संस्तर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका को कितने भागों में बांटा जाता है वो देख लीजिए। O, A, B और C, यानी जो मृदा परिच्छेदिका है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मृदा परिच्छेदिका को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के मृदा में संस्तर है। पहला संस्तर है O, दूसरा A, तीसरा B और पहला है O, दूसरा A, तीसरा B और चौथा C। इस प्रकार से मृदा में ये 4 संस्तर है वो बने हुए होते हैं, ठीक है। 4 संस्तरों में सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ O संस्तर। ये वाला जो पोर्शन है वो O संस्तर कहलाता है, ये वाला A संस्तर, ये वाला B संस्तर और ये C संस्तर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं O संस्तर की। O यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑर्गेनिक। O से लिखना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक, ठीक है। क्या होता है? कार्बनिक। यानी ये जो संस्तर है इसको O संस्तर को कार्बनिक संस्तर भी कहा जाता है, ठीक है। O संस्तर को क्या कहा जाता है? कार्बनिक संस्तर या ऑर्गेनिक संस्तर भी कहा जाता है। O से ऑर्गेनिक कार्बनिक है वो याद रख लेना। कार्बनिक संस्तर क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इस संस्तर में ये जो मृदा में जो विभिन्न संस्तर है उनमें से जो ये O संस्तर है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जो चारों जो संस्तर है उनमें सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है वो कौन से संस्तर में पाया जाता है? O संस्तर में। और ये कहाँ पर पाया जाता है ये संस्तर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि O संस्तर है वो कौन सी भूमि में पाया जाता है। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये O संस्तर है वो वहाँ पाया जाता है, उन भूमियों में पाया जाता है जहाँ पर खेती नहीं की जाती है। यानी ये जो संस्तर है वो अकर्षित भूमियों में पाया जाता है। अकर्षित भूमियों में, अकर्षित का मतलब है जहां पर खेती या कृषि है वो नहीं की जाती है। और कृषि कहाँ नहीं की जाती? जहां जंगल होते हैं वहां, जहां आबादी नहीं होती है वहां की जाती है। तो O संस्तर है वो आकर्षित भूमियों में पाए जाते हैं, जहां पर खेती नहीं की जाती वहां पर पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। और मृदा प्रोफाइल में सबसे ऊपर जो संस्तर पाया जाता है वो कौन सा संस्तर पाया जाता है? O संस्तर। ठीक है, याद रखना, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ये है वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ये आकर्षित भूमियों में पाया जाता है, जहां पर खेती नहीं होती वहां पर पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है इसका भी मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ये मिट्टी है, ये संस्तर है अलग अलग, अब यहाँ O संस्तर है वो यहाँ पाया जाता है। ये इसलिए पाया जाता है, मैंने कहा आकर्षित भूमियों में, यानी जहाँ खेती नहीं की जाती वहाँ पाया जाता है। और वहाँ क्यों पाया जाता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हम खेती करते हैं तो ये वाली जो मिट्टी होती है इसको हम उलट पुलट करते रहते हैं। हम जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर होती रहती है। हर सीजन में ये क्रम है वो चलता रहता है। लेकिन जहाँ पर खेती नहीं होती है, जहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो मिट्टी होती है इसको छेड़ने वाला कोई नहीं होता है। और यहाँ पर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो भी जंगल में जो भी मटेरियल होता है, वो मटेरियल है वो यहाँ पर उनकी एक परत जमा हो जाती है और उस परत को छेड़ने वाला कोई नहीं होता है। तो इसके तह के ऊपर तह जमा हो जाती है, लेयर के ऊपर लेयर जमा हो जाती है, तो वो कार्बनिक परत है वो उसका निर्माण हो जाता है। जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी जैसे कार्बनिक पदार्थ है वो जमा हो रहा है, तो फिर जैसे सीजन आएगी उसकी जुताई कर देंगे तो वो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो जो परत है वो टूट जाएगी। जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर कोई छेड़ने वाला नहीं है और ये परत है वो 10 साल 20 साल तक पड़ी रहती है मिट्टी, तो उसमें ये परत है वो मोटा रूप ले लेती है और ये संस्तर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से O संस्तर है वो आकर्षित भूमियों में पाया जाता है, याद रखना। और कार्बनिक संस्तर है वो O संस्तर कहलाता है और सबसे ऊपर पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं A संस्तर की। A संस्तर में भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो संस्तर है इसमें से सबसे ज़्यादा निक्षालन होता है। निक्षालन, सर्वाधिक निक्षालन वाला संस्तर है वो कौन सा है? A संस्तर। निक्षालन क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है पहले की क्लासों में कि जब पानी है वो ऐसे बहता है, ये मृदा सतह है, मृदा सतह के समानांतर अगर पानी बह रहा है तो ये तो होता है अपक्षालन। ध्यान देना, ये चीज़ है वो आगे भी काम आएगी। अगर पानी ऐसे बह रहा है, समानांतर अगर बह रहा है तो ये तो होता है अपक्षालन। और अगर नीचे की तरफ पानी बहता है, पानी का अगर डाउनवर्ड अगर मूवमेंट होता है तो वो कहलाता है निक्षालन। तो यहाँ ये जो संस्तर है इससे सर्वाधिक निक्षालन वाला इसे संस्तर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संस्तर है इसमें जो भी खनिज लवण होते हैं वो खनिज लवण इस संस्तर में ना रहकर ये नीचे की तरफ गति करते हैं। अब नीचे की तरफ गति करेंगे तो कहाँ पर आएंगे? ये जाएंगे B संस्तर की तरफ। तो B संस्तर में ये जो लवण है वो आकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये जमा होने वाली जो हिस्ट्री है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि A संस्तर है उसमें सर्वाधिक निक्षालन होता है। और निक्षालन का मतलब यह है कि इसमें जो खनिज लवण होते हैं वो मिट्टी में से नीचे जाते रहते हैं, नीचे वाले जो परत है, नीचे वाले जो संस्तर है उनकी तरफ लगातार है वो जाते रहते हैं। तो ये हो गया निक्षालन A संस्तर में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि निक्षालन वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना कि जहां ये जो A संस्तर है उसमें खेती जो की जाती है वो इसी संस्तर में की जाती है। यानी जो हम खेती करते हैं वो कौन से संस्तर में करते हैं? A संस्तर में। खेती करने लायक संस्तर है वो कौन सा है? A संस्तर।
खेती जो की जाती है वो कौन से संस्तर में की जाती है? ए संस्तर में। तो ए संस्तर के भी 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो सर्वाधिक निक्षालन वाला संस्तर है और दूसरा है जो खेती जो की जाती है, कृषि क्रियाएं जो की जाती है वो कौन से में की जाती है? ए संस्तर में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारे बी संस्तर पे चलते हैं। तीसरा जो संस्तर है वो आ गया बी संस्तर। बी संस्तर है, इसमें मैंने भी बताया था कि यहाँ से जो खनिज लवण है वो निक्षालित होकर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आकर ये जो संस्तर है इसकी खास बात यह है कि जो भी ऊपर से जो खनिज लवण आते हैं वो इसमें जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो भी ऊपर से खनिज लवण आते हैं वो इसमें जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो खनिज लवण है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मृदा संस्तर का मृदा परिच्छेदिका का वह संस्तर जिसमें खनिज लवण सर्वाधिक जमा होते हैं। तो जमा होने वाला जो है वो है बी संस्तर, याद रखना। इसमें जो खनिज लवण होते हैं उनका अपक्षालन होता है, यानी जो गति करते हैं वो ऐसे करते हैं। इसमें खनिज लवणों का निक्षालन हो रहा था और ये जो संस्तर है इसमें खनिज लवण है वो ऐसे गति करते हैं, यानी नीचे वाले जो है, नीचे वाला जो शीर्ष संस्तर है यहाँ पर ये खनिज लवण नहीं आते हैं, इसी में ये इसके समानांतर है वो गति करते रहते हैं। और ए संस्तर में क्या हो रहा था? ए संस्तर में ये खनिज लवण है वो नीचे ए से बी की तरफ आ रहे थे। तो सर्वाधिक जो खनिज लवण है वो जमा कौन से में होते हैं? बी संस्तर में होते हैं। ठीक है, याद रखना, इसके अलावा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। चौथा जो संस्तर है वो हमारा है सी संस्तर। सी संस्तर है वो सबसे बाद में है मृदा में। सबसे पुराना जो संस्तर है वो तो ये है ओ, और सबसे जो नया संस्तर है जो विकसित हो रहा होता है, जो अभी बन रहा है, वो संस्तर है सी संस्तर। यानी मृदा में सी संस्तर है वह संस्तर है जो अल्प विकसित होता है, यानी कम विकसित होता है, जिसका निर्माण अभी चालू है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो ये जो संस्तर है सबसे नया जो संस्तर है, इन चारों में सबसे जो नया जो संस्तर है वो है सी संस्तर। और नया है तो इसका विकास भी कम हुआ होगा। तो अल्प विकसित नवीन जो संस्तर है वो कौन सा है? सी संस्तर। इसके साथ दोस्तों एक बात और याद रखना, ये जो ए और बी संस्तर है, ए और बी संस्तर, ए और बी संस्तर को दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है सोलम। ए और बी संस्तर को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है सोलम। और बी, ए, बी और सी तीनों संस्तरों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहा जाता है रिगोलित। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिगोलित में सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन से संस्तरों को किया जाता है? तो रिगोलित में किया जाता है ए, बी और सी। ठीक है, और सोलम में किया जाता है ए और बी। ए और बी दोनों जो संस्तर है इनको संयुक्त रूप से सोलम कहा जाता है। ए, बी और सी तीनों को संयुक्त रूप से रिगोलित कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका का सामान्य सा परिचय, और इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास बात है नहीं, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।